तो नाहरमल जी अपना सब छोड़ छाड़ करके आ गए। किनके लिए? हितरवंश महाप्रभु के लिए। राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, महाप्रसाद पाया, पूछने लगे, बोले भैया राधा वल्लभ जी कहाँ हैं? हमारे महाप्रभु जी कहाँ हैं, हितरवंश महाप्रभु? तो किसी ने कही वो तो वन की ओर गए हैं। ढूंढते ढूंढते वन में जैसे जाकर के देखा तो क्या पाया कि श्री हितरवंश महाप्रभु जी एक थैला अपने कंधा पर टांगा हुआ है और पुष्प बीन रहे हैं, तोड़ तोड़ करके थैला में डाल रहे हैं, और कहीं से लकड़ी उठाते हैं दूसरे थैला में डाल रहे हैं। और जब महाप्रभु जी को इतनी तत्परता से वो सब पुष्प और वो सब बिन रहे थे, नाहरमल ने जाकर के देखा, बोलो राम 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 राम। बताओ हमारे महाप्रभु जी पलकों पे विराजमान रहने चाहिए थे, बताओ ये निष्ठुर वन में नंगे पांव डोल रहे हैं, ये पुष्प बीन रहे हैं। अरे मुझे कह देते, मैं 2-4 और सेवक लिया था, किसी को पुष्प बीनने पे लगा देता, किसी को लकड़ी उठाने पे लगा देता। ये महाप्रभु जी का काम है। नाहरमल सामने गया हाथ जोड़ करके, महाप्रभु जी अरे अरे नाहरमल तू आयो भैया, कब आयो देव बनते? बोले आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाया, सब छोड़ छाड़ के आ गया। अरे तेरे तो नेक नेक से बालक। बोले अब सब राधा वल्लभ जी सब पे कृपा करेंगे, सब छोड़ छाड़ के आपकी शरण में आ गया हूं और अब मैं यहीं रहूंगा। अरे भैया बहुत बढ़िया किया होते हैं, तू वृंदावन आ गयो, मुंह को बड़ा सुख मिलो तो देख करके। लेकिन नाहरमल बोलो मुझे सुख नहीं मिला आपको देख के। ऐसा काय को बोला भैया? बोले आप साक्षात महाप्रभु हैं, आप हितरवंश महाप्रभु हैं, आपके इतने अनुयायी, इतने सेवक, और आप यहाँ लकड़ी बीन रहे हैं, आप यहाँ पे पुष्प उठा रहे हैं, आप यहाँ पे ये पुष्प चयन कर रहे हैं। अरे किसी को कह दीजिए भगवान, आप हटिए छोड़िए, ये लाओ मुझे दीजिए, मैं इसको चयन करता हूं। महाप्रभु जी बोले क्यों, तेने ऐसी क्यों सोची? अरे ये सेवा कोई आपके लायक है? ये सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्र ताम्रवर्ण हो गए, लाल पड़ गए, और चिल्ला करके बोले अरे नाहरमल तू श्री जी की सेवा में ऊंच नीच करे हैं? जो श्रृंगार करे, जो आरती करे वही प्रधान है, और जो बेचारों लकड़ी बीने और जो पुष्प चयन करके जाए बाकी कोई योग्यता नहीं है। अरे तेने कैसे सोच ले कि ये सेवा छोटी है, ये सेवा ओछी है, वही सेवा बड़ी है जो भीतर गर्भगृह में होवे? तेने कैसे विचार कियो या काम को? अरे ये लकड़ी बीन करके जामेंगे, ये लकड़ी जाकर के चूल्हे में जाकर के जलेंगी, वहां पे पतीलो धरो जाएगा, घी डालेंगे, दाल पकेगी और बढ़िया सुंदर दाल से दे करके श्री प्रिया प्रियतम के अधर को स्पर्श करेगी। तू या लकड़ी को ओछो समझ के या को तू अपकार कर रहा है? अरे ये यानी जन्म काय को लियो? लकड़ी के ऊपर महिमा करने लगे महाप्रभु जी। बोले जन्म लेकर के प्रगट भई, फिर याकू कोई ने काट दियो, काट करके याकू हम बीन करके ले गए, चूल्हे में जाकर के प्रिया जी के और श्री जी के मुख पर अधर पर विराजे वाले भोग प्रसाद को सिद्ध करने के लिए अपने प्राण त्याग रही है, और तू या के काजे कह रहे हो ये ऊंची सेवा? महाप्रभु जी इतने क्रोध में भर गए, नाहरमल क्षमा कर दो। बोले क्षमा नहीं, अब तो तुमको दंड मिलेगा। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र में आता है कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी विराजमान थे और 3 लोग रोते रोते आए। तो महाप्रभु जी बोले भैया तुम रो क्यों रहे हो? तो तीनों बोले हमको सेवा से दूर मत करो। महाप्रभु जी बोले कौन दूर कर रहा है तुमको? बोले नहीं बस हमको सेवा से दूर मत करो। अरे भैया बताओ तो, अपना परिचय तो दो, कौन हो तुम? उन 3 लोगों से मिलने के बाद महाप्रभु जी ने 3 दिन तक प्रसाद नहीं पाया। सब अर्चकों ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप राजभोग नहीं पाते, ब्यारू नहीं करते, क्या बात है? श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज बोले 3 लोग रोते रोते आए थे परसों मेरे पास और बोले मुझे सेवा से दूर मत करो। बताए वो तीनों कौन थे? श्री जी के लिए भात निर्माण हुआ होगा रसोई घर में, और उस समय भात के माण को धो करके जो भात का जल अलग किया उसमें 3 तिनके भात के चले गए नाली में, वही रूप धारण करके आए और हाथ जोड़ के बोले हमको सेवा से दूर मत करो, हमको सेवा से विलग मत करो। ठाकुर जी की सेवा में एक सामान्य वस्तु भी आ जाती है ना, तो वह भी किसी पुण्य के कारण आई है। नाहरमल को कह रहे हैं हितरवंश महाप्रभु तू सेवा छोटी बड़ी समझता है? अरे तुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो ये लकड़ी है, कम से कम प्राण गवा करके श्री जी के अधरामृत के लिए प्रसाद तो बना रही है, तो हम क्या कर रहे हैं?
अरे हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये पुष्प हैं, अपने परिवार को छोड़ करके कम से कम किशोरी जी के कर्ण पर बैठ करके श्रृंगार की शोभा तो बढ़ा रहे हैं, और तू इनको ओछा समझ रहा है, इनका अपमान कर रहा है इस प्रकार कह के कि ये छोटी सेवा है। महाप्रभु जी ने दंड दे दिया। बोले क्या दंड? बोले जब तक तू जीवित है तेरा मुख नहीं देखूंगा। और सोचो, जो अपना घर खानदान बच्चे सब छोड़ के आ गया महाप्रभु जी के लिए, आते ही वृंदावन में दंड मिल गया उसको। सबको कह दिया नाहर मल अगर आवे मेरे सामने तो मेरी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, उस पर दूर कर देना उसको। नाहर मल बेचारे कोने बैठे बैठे रोते हैं, वृंदावन से क्षमा मांगते हैं, वृक्षों से क्षमा मांगते हैं, पुष्पों से क्षमा मांगते हैं, लकड़ियों से क्षमा मांगते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। अरे आप सब भाग्यशाली, मुझसे अपराध हो गया, मैंने महाप्रभु जी के सामने ऐसी भावना क्यों रखी। लेकिन 10 दिन बीत गए, कुछ खाया पिया नहीं नाहरमल ने। तब एक दिन महाप्रभु जी सेवा कर रहे थे श्री राधा वल्लभ लाल जी की, और किशोरी जी को जैसे ही माथे पे पुष्प धारण करामे, चुनरी धारण करामे, तो कभी तो चुनरी नीचे उतर जाए, कभी पुष्प नीचे गिर जाए, कभी माला उतर के गिर जाए, कभी नतबेसर गिर जाए। और जब इतने अथक बार करने पर भी गिरने लगे तो महाप्रभु जी समझ गए कि श्री जी प्रसन्न नहीं है। हाथ जोड़ करके श्री जी से कहा, हे श्यामा जी, कोई अपराध बनो मोते। किशोरी जी प्रकट हो गई, और जैसे प्रकट हुई नेत्रों में अश्रु, और बोली इतनी कठोरता अच्छी नहीं महाप्रभु जी, नाहरमल ने अपराध किया जाने पर वो अबोध है, आप उसको क्षमा कर दो। महाप्रभु जी बोले अरे क्षमा कर दूं? मैं तो आपसे भी यही कहूंगा, आप भी गुस्सा करो उस पर, उसने आपकी सेवा को ओछा कैसे माना। और श्री जी क्षमा करियो, आपको स्वभाव तो बड़ो निर्मल है, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को ने कहूं न रिस कहूं भूले हूं न होत सकी, ने कहूं न रिस कहूं भूले हूं न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। कैसी हैं हमारी किशोरी जी? प्रकट होकर के श्री हितवंश जी से कह रही हैं कि आप उसको क्षमा कर दो, इतना क्रोध अच्छा नहीं। महाप्रभु जी बोले श्री जी देखो, मेरे अंतरंग भाव को आप समझो, अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो ये बाकी सब भी आपकी सेवा को ऊपर नीचे करेंगे, कोई सेवा बड़ी कोई सेवा छोटी ऐसा मानेंगे, या हमारी ये मेरो करना आवश्यक है। श्री जी बोली अब है गयो, अब जाओ और जाकर के नाहरमल को स्वीकार करो, ये मेरी आज्ञा है, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। महाप्रभु जी बोले अब जाकू आप स्वीकार कर ले, वाकू कौन छोड़ सके हैं, जहां पे आपने दृष्टि डाल ली। वास्तव में बंधु एक बात बताएं आपको, अंतरंग बात, क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, हमारे शास्त्र कहते हैं कि बड़ों का क्रोध वरदान के समान। वास्तव में नाहरमल के इस त्याग को देख करके महाप्रभु जी चाहते हैं इसको मैं नहीं प्रिया जी स्वीकार करें, यहां पे प्रिया जी कृपा करें, या कुछ श्री जी स्वीकार करें। इसलिए ये पूरा नाटक किया महाप्रभु जी ने, क्रोध करने का, ना देखने का, 10 दिन तक उसको दृष्टि से दूर, क्योंकि वे चाह रहे हैं। सब आकर के महाप्रभु जी से कहते हैं ऐसे मत करो ना, नाहरमल सब छोड़ो, तो भी देखना बंद कर दूंगा अगर तू बाकी सिफारिश लेके आवेगो तो। इतना क्रोध महाप्रभु जी, अरे भाई वो आचार्य चरण, उनको क्रोध नहीं आता, ये तो गुरुजनों के तरीके होते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी स्वीकार करवाने के, ठाकुर जी स्वीकार करें वाकू। कईयों ने आकर के महाप्रभु जी से कहा नाहरमल की इतनी गलती नहीं है, आप क्षमा कर दो, हम समझा देंगे, आज से नहीं करेगा। बोले रुक जा, तेरे लिए यहाँ भी यही नियम बनाऊंगा, तो को भी नहीं देखूंगा मैं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं आप रहो, गुस्सा ही रहो। महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जा दिन श्री जी कहेंगी स्वीकार करो, मतलब श्री जी मां को अंगीकार करेंगी
तब मुंह को सुख मिले। मैं चाहूं कि नाहरमल के या त्याग को फल ये मिले कि मैं नहीं, श्री जी स्वीकार करें। और आज जब श्री जी ने स्वीकार किया है, वहां के बाद भी महाप्रभु जी बार बार कह रहे हैं नहीं श्री जी मैं नहीं करूं, नहीं श्री जी प्रकट है, कहीं हाथ पकड़ लियो। बोले आप यदि मुंह को कुछ मानो तो जाओ, नाहरमल को स्वीकार करो। और ये सुनते ही तो महाप्रभु जी दौड़े नाहरमल के पास। नाहरमल ने जैसे ही देखा महाप्रभु जी आ रहे हैं तो छुप गया, क्योंकि नियम है कि मैं दिखूं ना। महाप्रभु जी जा, अरे नाहरमल कहाँ है? बोले जय जय मैं सामने नहीं आऊंगा, आपको नियम टूट जाएगा, मैं दिखूंगा नहीं, आपने कहिए मृत्यु पर्यंत मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। मैं अरे नहीं तू कहाँ है भैया, जल्दी आ मेरे पास। और ढूंढ करके नाहरमल को अपने हृदय से लगाया। जय जय ऐसे मत करो, आपने नियम लियो। बोले मैं नियम, मेरो नियम चलेगा? अरे तू को तो श्री जी ने स्वीकार किया, तू को तो लाडली जी ने स्वीकार किया, चल। और लेकर के नाहरमल को श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख। आचार्य चरणों की कैसी लीला है। एक सरस माधुरी जी का पद है क्योंकि हम सरस माधुरी जी को, सरस निकुंज को भक्तमाल की हमारा गुरु स्थान है, वहीं से हमने भक्ति चरित्र कहने शुरू किए। तो वहां के आचार्य चरण एक बहुत सुंदर पद गाते हैं। परम दयाल स्वामिनी मोरी, परम दयाल स्वामिनी मोरी। श्री वृषभानु भवन कुलभूषण, श्री वृषभानु भवन कुलभूषण। कीरति कुंवरे शरण में तोरी, कीरति कुंवर शरण में तोरी। अहो लढ़ेती दया दृष्टि कर, अहो लढ़ेती दया दृष्टि कर। नेक चितो करुणा की कोरी, नेक चितो करुणा की कोरी। सब लोग गाओ। परम दयाल स्वामिनी मोरी, परम दयाल स्वामिनी। आप हरिवंशी हो और कभी आचार्य अपराध बन जाए और आपके आचार्य चरण आपसे नाराज हो जाएं, श्री जी को प्रार्थना करिए। आप हरिदासी हो, कुंज बिहारी जी से प्रार्थना करिए। आप गौड़िया वैष्णव हो, गौर महाप्रभु से प्रार्थना करिए। आप रामानुजी हो, श्रीमन नारायण से प्रार्थना। आचार्य नाराज अगर है गए हैं तो फिर आदि आचार्य या आदि इष्ट को प्रणाम करो। वो रीझ गए तो आचार्य को रीझना पड़ेगा। वो यदि मान गए तो आपके आचार्य को प्रसन्न होना पड़ेगा। तो लाडली जी रीझ गई और नाहरमल के प्रति जो भाव बना था वो छोड़ दिया और उसको स्वीकार किया। स्वीकार किया नहीं है, वो करवाना चाहते थे कि ठाकुर जी स्वीकार। किसी को तो आचार्य चरण ज्ञान देकर स्वीकार करवाते हैं ठाकुर जी के, किसी को आचार्य चरण भक्ति देकर के स्वीकार करवाते हैं, और किसी को आचार्य चरण क्रोध करके स्वीकार करवाते हैं। ठाकुर जी इसको स्वीकार करो। ये बात निश्चित है कि आचार्य चरण शरण जिसने ग्रहण करी उसको ठाकुर जी अस्वीकार करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आचार्य चरण सबके लिए अलग अलग, किसी को खीर पवाते हैं, किसी को पूड़ी पवाते हैं, कोई तो कहें तू अचार में ही रहे, अचार ही पा। ये आचार्यों की लीला है। एक छबील दास तांबुली, ये भी देवबंद से दौड़ करके आए हरिवंश महाप्रभु के पास और इन्होंने कहा, बोले जय जय मुंह पे एक बहुत बढ़िया सेवा आवे। बोले का सेवा आवे? बोले मैं छोटी छोटी बीरी बना के राधा वल्लभ जी को पवाऊंगा। बोले ठीक है बनाए कर। ये छोटी छोटी बीरी बनाते और बना करके बढ़िया चांदी के पात्र में। अब देखो बीरी भी बनाते हैं तो पता क्या विचार करते हैं, नैने नैनो से मुख है, नैने नैने से दांत हैं, कहीं ऐसा कत्था नहीं लग जाए, कहीं यहाँ में ऐसा चूना नहीं लग जाए, कहीं यहाँ में ऐसी वस्तु नहीं जाए जहाँ से श्री जी के मुख में लग जाए। तो इतने भाव से धीमे धीमे बड़ी कोमलता देखते, अपने हाथन से दबा दबा के, बड़े की कोमल है ना, वही पान के पत्ता लेके आते जो अत्यंत कोमल। सोचो कितनी गहराई का विचार करते हैं सेवा में। और हम
समोसा धर दें श्री जी के आगे, ले पिज्जा, लंबी खिंच रही है बाकी चीज। अरे भैया, ठाकुर जी की सेवा में भी आचार्य चरणों ने जो विचार किया है वही भोग जाना चाहिए। आपके अपने सुख के लिए जो बनाना है पधराओ, खाओ, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। पर कईयों के, हमारा तो नियम है ठाकुर जी का प्रसाद पाते तो फिर वो पाओ जो ठाकुर जी को प्रिय है। खुद की इच्छा हो रही कचौड़ी खावे की तो ठाकुर जी को पधरा रहे। अरे कचौड़ी भी ऐसी हो बिल्कुल सामान्य सी, ऐसी कि श्री जी पावे तो उनको जरा भी श्रम नहीं हो। कितना विचार करते हैं आचार्य चरण। बीरी छोटे छोटे, राधा रमन जी की देखो इतनी सी बीरी होगी। हमारे सेवा कुंज में जाओ कभी, सेवा कुंज, वहां पे भी इतनी इतनी सी बीरी। उन बीरी को पाओगे ना आप तो वो मुख में जाकर के ऐसी हो जाती है, उससे भक्ति वर्धन ही होगा। कभी आपका कोई और भाव उत्पन्न नहीं हो सकता उससे, क्योंकि वो बनाई इसी भाव से जाती है। तो छबिल दास तांबुली इतने भाव से बीरी बनाते, सिद्ध करते। एक दिन महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न थे और प्रसन्न होकर के सब अपने सेवकों के संग बैठे थे और प्रसन्नता में बोल पड़े, बोले आज तुम्हारो जो मन हो मांग लो, आज मैं देवे को मन है रो मेरो, मांग लो कहा चाहिए। कोई कह रहा हो, बोले जय जय मुकु जय दे दो, जय जय मुकु ठाकुर जी की पीताम्बरी दे दो, जय जय मुकु ठाकुर जी को चंदन दे दो, जय जय मुकु मुकुट दे दो, ये दे दो, माला दे दो, सब मांग रहे हैं। किसी ने रत्न मांगे, किसी ने आभूषण मांगे, महाप्रभु जी सबको दे रहे हैं। दूर बैठा तांबुली छबील दास, महाप्रभु जी बोले, कह रहे छबील दास तू ना मांगे को, तेरी बीरी बहुत सुंदर हूं मैं रोज पधराऊं श्री जी को, और पधरावे के बाद जब प्रसादी ग्रहण करूं मुंह में जाती ऐसी घुल जाए, ऐसा लगे श्री जी अंगीकार करें तेरी बीरी, बता तू को कहा चाहिए। छबील दास समीप गए, जय जय जे सबरे बात करें, कहा कि पर्दा के पीछे राधा वल्लभ जी कूद जाएं और कूद के आपकी गोद में आके बैठ जाएं और आपकी दाढ़ी पकड़ें, आपके गालन ने ऐसे पकड़ें, आपके कानन ने स्पर्श करें, आपकी पाग के संग खेलें। जय जय जी बात सच्ची है। और साधारण बोला सा बेचारा छबील दास, जय जय राधा वल्लभ जी आपकी गोद में कूद जाते हैं, आपकी गोद में बैठ जाते हैं। हमने सुनिए आप ही प्रसाद को थाल भीतर लेके जाओ, पर्दा लगाते ही राधा वल्लभ जी गोद में आके बैठ जाओ, फिर आपके हाथ सब पामे। महाप्रभु जी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराते रहे। जय जय वैसे तो ये बात सत्य ही होगी, पर अगर यहाँ में सत्यता है, एक बार उनसे कह दो मेरी गोदी में भी कूद के बैठ जाएं, काऊ देना मेरी गोदी में वो आ जाए, कभी मेरी गोदी में वो पौड़ जाए, मैं अपने हाथन से उनको कछु पवाऊं। महाप्रभु जी ने छबील दास की ओर देखा, बोले कहा चावे, बोले बीरी बनाते बनाते मेरे अंगूठा छिल गए, एक बीरी अपने हाथन से पवा दूं बस, और जे मुंह खोल के वाकू गप से खा जाए बस, वही मैं प्राण त्याग दूंगा अपने, वाह के बाद मुझको कछु नहीं चाहिए। महाप्रभु जी हंसने लगे, अपनी सामग्री सब समेटने लगे। वो जय जय कृपा कर दो ना, तो महाप्रभु जी बोले उनके स्वरूप को सहलेगो तू, उनकी रूप माधुरी को सहलेगो। तो जय जय आपकी शरणागति काई को ली है फिर हमने, जब ये भी हमको ही करना हो तो फिर आपकी शरण में काई कुमाए हम, वो बल तो आप प्रदान करोगे, ये बल तो आप दोगे, उनको तेज देखवे कि हमारे नेत्रन में सामर्थ्य नहीं, फिर आप काई को बैठे हो हमारे ऊपर। आहा, ये बात सुनकर के महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए और सिर पर हाथ धर के बोली कृपा होएगी तो पे, और ऐसा कह के महाप्रभु जी जमुना जी चले गए। अब तो छबील दास बस नेत्र बंद करके कब होएगी कब होएगी कब होएगी, और बीड़ी बना पे बैठ गए। आज सुंदर सुंदर बीड़ी बनाई, बोले महाप्रभु जी ऐसे कह गए हैं, पता ना इनकी बात जय जय कभी मानेंगे कि नहीं। सुंदर बीड़ी बनाई, चांदी के पात्र में पधराई और ले करके वो तो राधा वल्लभ जी जाते और वहीं एक जगह पधरा देते, वहां से महाप्रभु जी भीतर ले जाते। आज बीड़ी लेकर के जैसे छबील दास गयो, कोई नहीं है मंदिर में, एकांत बिल्कुल। भीतर प्रवेश करे, आवाज कर रो, अरे कोई है यहाँ पे, अरे नरवाहन, ओ भैया नाहरमल कोई है यहाँ पे। और जो सब थे सबके नाम बोले, धीमे धीमे भीतर प्रवेश करते जाए। तभी माने जैसे ही राधा वल्लभ जी की ओर देखी तो कपाट खुले हुए हैं, लेकिन सिंहासन पर ठाकुर जी नहीं है। जिस रत्न सिंहासन पर लाल जी विराजते उस पर खाली है, और नाहरमल देख करके हाथ में बीड़ी लेकर के खड़ा है और देख रहा हो, बोले ठाकुर जी कहां चले गए। और जैसे ही माने पीछे मुड़ करके देखी, आहा, श्री साक्षात राधा वल्लभ लाल जी सचल रूप से खड़े हैं, प्रिया जी की गले में गलवैयां डाल करके, और बड़े मधुर नेत्रन से छबील दास तांबुली को देख रहे हैं।
किशोरी जी ठाकुर जी देखें, फिर छबीलदास को देखें, ठाकुर जी किशोरी जी को देखें, छबीलदास को देखें, वहाँ के तो हाथ कांपन लगे, हाथन से पात्र। ठाकुर जी बोले अरे जाकू संभाल ले, अब ही तो बड़ो कह रहो कि जय जय आप ऊपर बैठे हो, आप ऊपर बैठे हो तो सामर्थ्य दोगे, अब कोई सामर्थ्य ना है, कैसे कांप रहो है। नेत्र बंद करके तुरंत महाप्रभु जी का स्मरण करता है नाहर छबीलदास, और तुरंत जैसे ही महाप्रभु जी का स्मरण करता है स्तब्ध, उसके कंपन जो था वो खत्म हो जाता है, संभल जाता है। लेकिन जैसे नेत्र खोल करके देखा फिर अश्रु प्रवाह होने लग जाते हैं, रुदन करने लग जाता है, ठाकुर जी की रूप माधुरी को समा नहीं पा रहा अपने चित्त में, फिर से नेत्र बंद करके महाप्रभु जी का स्मरण करता है। ठाकुर जी बोले चौरे खड़ो ही रहेगो, रोतो ही रहेगो, बार बार कभी आंख बंद करे खोल ले, अब जो बना के लाओ बीड़ी पवा तो दे हमें। तो धीमे से कांपते हुए हाथों से ऐसे पात्र खोल के सामने धर दियो। श्री जी बोली अरे तांबूली नीचे काय को धर रहो है, उठा के यहां ला, अपने हाथ से पवाए दे, अपने हाथन से पवाए दे। समीप गया, हाथ कांप रहे हैं उसके, देख नहीं पा रहा, नेत्रों से इतने अश्रु आ रहे हैं कि धुंधला धुंधला हो रहा है। ठाकुर जी उसको दिख नहीं रहे हैं। कभी ठाकुर जी की नाक में हाथ धर दे, कभी गाल पे हाथ धरे। ठाकुर जी ने कही अरे तांबुली कहा करे, श्री जी बोली रुको, हाथ पकड़ करके जैसे ही पवाने लगे, ठाकुर जी अरे नहीं पहले प्रसादी तो कर दे, पहले श्री जी को पवा, और श्री जी याकू आध हो ही पहियो फिर मैं पाऊंगो। नाहरमल ये सब सहन नहीं कर पा रहा, ये सब उसकी सोच से परे की स्थिति हो रही है। किशोरी जी हाथ पकड़ करके कहने ला मोकू पवा, और वहाँ के हाथ से आध हो सब बीरा पाले, और कहें अब जय जय को पवा। और जैसे ही ठाकुर जी को पवाता है, ठाकुर जी के मुख में पधराते ही नाहरमल वहीं अपने प्राण त्याग देता है। ठाकुर जी के सामने ही चरण लिपट करके प्राण छोड़ देता है। महाप्रभु जी यमुना स्नान करके लौट करके आए तो जैसे कोई कछुए की आकृति में पड़ा रहता है, ऐसे ही तांबुली वहां है और विपरीत दिशा में राधा वल्लभ जी इधर है, वो इधर मुंह करके ऐसे पड़ा है। महाप्रभु जी ने आगे कही अरे तांबुली कहाँ भयो? जा करके देखा तो वो तो अचेत है, प्राण जा चुके हैं। उसके हाथ में दो मुक्की खबी भई केवल एक बीरी लगी है, और वहां भीतर जैसे ही देखो है तो श्री राधा वल्लभ जी विराजमान है और बीरी को पात्र खुलो भयो सामने धरो है। ये देख करके महाप्रभु जी समझ गए तो कृपा भई है। सब इकट्ठे है गए, सब ने तांबुली के ऊपर करी भई ठाकुर जी की इस कृपा को सराहना की। बोले राधा वल्लभ लाल की। ऐसे महाप्रभु जी ने छबीलदास तांबुली पर कृपा करी। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। हमारे मध्य खूब सारे संत पधारे हैं, सबको बारंबार प्रणाम। हमारे चतुर वैष्णव संप्रदाय के पूज्य हमारे महाराज जी फूलडोर बिहारी दास बाबा भी पधारे हैं, उनको भी प्रणाम। हनुमान बाग से सियाराम बाबा जी पधारे हैं, उनको भी प्रणाम। सब संत वृंदों को, हमारे रोहित जी आए हैं, उनको भी प्रणाम। सबको वंदन करते हैं और वंदन करते हुए भाव से ओ मेरो मन बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे
फिर से गाओ। ओ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ये भाव तो गर्जना करके बोलना चाहिए। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी, बरसाने बारी, बरसाने बारी, प्यारी भोरी भारी, प्यारी भोरी भारी, कीरत सुत प्यारी, कीरत सुत प्यारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु ओ दुलारी, वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, यहाँ विराजे राधा। बोलो वृषभानु दुलारी की। ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हाँ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। हे जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। ओ मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी।
भैया श्री जी ने प्रसादी भेजी है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग। ओ मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन, में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग। ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना। बीरज रजधानी। भैया मैं जब भी या भाव को गाऊं ना, एक बार बाबा को प्रणाम जरूर करें। बोल विनोद बिहारी दास बाबा की। जिनने इतने जनन को बरसाने श्री जी से जोड़ो है और योग्यन को जोड़ो है, ऐसे बाबा कह रहे हैं बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी, ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी। ओ जहाँ विराज राधा, ओ जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा। का भाव से ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा। मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, भूल मत जयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण, भूल मत जयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी, वृषभानु की किशोरी, सुन गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी, वृषभानु रानी की सोरी सुन गैया होते भोरी। हो प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम।
पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, भुजा उठा के ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल।